हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आज का टॉपिक है आईओटी में नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, जिसको आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनवीएफ, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन? इज a technology that replaces traditional hardware-based network applications like routers, firewalls, and load balancers with virtualized software-based solution running on standard servers. This makes network more flexible, cost effective and scalable. एनवीएफ क्या है? जैसे एनवीएफ जो आईओटी डिवाइस में जो ट्रेडिशनल हार्डवेयर रहता है ना, एप्लीकेंट्स लाइक ये रूटर्स हो गया, फायरवॉल्स हो गया, इन सबको रिप्लेस करके सॉफ्टवेयर बेसिस सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं सर्वर्स के थ्रू। स्टैंडर्ड सर्वर्स लगा रहे हैं, रनिंग ऑन स्टैंडर्ड सर्वर्स। इससे ये होगा कि जो फ्लेक्सिबल होगा डिवाइस का, वो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, स्केलेबिलिटी भी अच्छा हो जाएगा, और उसका कॉस्ट जो हाई प्राइस में मिलता है वो अभी थोड़ा कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। ये काम कैसे करता है? ट्रेडिशनल नेटवर्क्स रिक्वायर डिटेक्टेड हार्डवेयर फॉर ईच फंक्शन। मतलब एक फंक्शंस के लिए जो एक ट्रेडिशनल नेटवर्क रिक्वायर्स डेडिकेटेड हार्डवेयर फॉर, जैसे एक फंक्शन के लिए अलग अलग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता था पहले, ठीक है। मतलब एक नेटवर्क के लिए अलग अलग हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। एक फंक्शन अगर परफॉर्म करना है उसके लिए अलग अलग हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। तो रिप्लेस इस जैसे पहले लिख लेती थी, तो एनवीएस रिप्लेसेस दिस हार्डवेयर डिवाइस विद वर्चुअल सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन क्लाउड और डेटा सेंटर। पहले हार्डवेयर यूज करते थे, जैसे कि हाँ किसी भी डिवाइस को अगर स्टोरेज होता है तो उसमें हार्डवेयर लगा रहता है कि हाँ हार्ड डिस्क हो गया, चाहे किसी भी टाइप का स्टोरेज डिवाइस हो गया। लेकिन अभी ये लोग क्या करें, वो लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर, जैसे क्लाउड पे। अब डेटा डायरेक्ट क्लाउड पे जाके स्टोर होता है। ये नहीं कि हार्डवेयर, पहले सिस्टम में भी हार्डवेयर होता था, अब डेटा डायरेक्ट क्लाउड पे जाके स्टोर होता है। दिस एनेबल्स नो डिमांडिंग, स्केलेबल एंड रूटिंग मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क फंक्शंस। अब वो पहले के टाइम पे वो इतना सारा हार्डवेयर रहता था, उस सबको मैनेज करने में, और कभी कभी अगर उसमें कोई ग्लिच आ गया, कोई वायरस आ गया, तो सारे करप्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। लेकिन अब ये हो गया कि ये सारे आप फंक्शन वर्चुअलाइज हो गया, सारी डेटा क्लाउड पे स्टोर रहता है, तो उसमें कोई सब कुछ सेफ हो गया। मतलब उतना पहले ये उस सबको मैनेज करने का जो लोड रहता था, अब वो नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, वर्चुअल 5G नेटवर्क्स। जैसे ये जियो, वोडा, आइडिया, जो इतने सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स रहते हैं, ये लोग भी यूज करते हैं। जैसे इसका ये लोग उधर काम करते। ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनीज हैड टू इंस्टॉल फिजिकल बेस स्टेशन एंड नेटवर्क एप्लीकेंट्स इन मल्टीपल लोकेशन। अब ये काम कैसे, जैसे कि किसी भी नेटवर्क, जैसे पहले 5G नेटवर्क नहीं था हमारे एरिया में, अब ये क्या हुआ कि 5G नेटवर्क हर जगह इंस्टॉल हो गया। आप गली गली में जाइए तो 5G नेटवर्क मिल जाएगा। तो इसकी वजह से ये नेटवर्क आप इंस्टॉल कर दिया है टेलीकॉम ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स के थ्रू। With NBF, these network functions like firewalls, routers, and signal processors are virtualized and managed certainly। अब इसके थ्रू भी ये होता है कि हाँ ये सब नेटवर्क मिल रहा है तो अच्छे से मैनेज भी किया जा रहा है, और कोई इशू नहीं भी आ रहा है, और अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, अच्छे से काम भी कर रहा है। This allows telecom companies to quickly expand 5G coverage without needing new physical hardware। अब 5G टावर तो हर जगह इंस्टॉल नहीं किया होगा, जैसे पुराने टावर को ही उस पर रिप्लेसमेंट करके उसको 5G बना दिया होगा। तो अब हर जगह जितना पहले 4G टावर्स था उधर हर रिप्लेस हो गया, 4G भी है और 5G भी है एक ही जगह पे। इसका बेनिफिट क्या है? 5G फास्टर 5G रोल आउट हो गया, रिड्यूस कॉस्ट हो गया, इम्प्रूव नेटवर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, उसमें अगर नया टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें ही उसको मैनेज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। आई क्या क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स एंड सिक्योरिटी सर्विस। एग्जांपल, क्लाउड सिक्योरिटी कंपनीज लाइक फॉर्मेट, पालो अल्टो नेटवर्क्स एंड Zscaler use NBF to provide virtual firewalls। अब ये जितने सारे कंपनीज है, ये लोग NBF का यूज करके वो लोग अपना सिक्योरिटी सिस्टम हाई करता है। हम सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर है, तो क्लाउड में तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ बिजनेस इंस्टॉलिंग हार्डवेयर फायरवॉल्स एट ईच ऑफिस, दे यूज एक क्लाउड बेस्ड फायरवॉल सर्विस। अब वो लोग अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्डवेयर फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं जो उस सर्विस को प्रोटेक्ट करे। NBF enables these firewalls to be employed remotely and scale instead to handle network threats। अब ये हैंडल करता है अगर किसी भी टाइप का कोई एरर आता है, एरर बोल सकते हैं, थ्रेड आ सकता है, जैसे कोई वायरस आता है, चाहे कुछ भी जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेना चाहता है, वो इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल रहता है, जाने नहीं देता है कोई ग्लिच या कुछ।
इसका बेनिफिट क्या है? बिजनेस आर स्ट्रॉन्गर, मोर फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी विदाउट फिजिकल इंस्टॉलेशन। अब बिना कि फिजिकली इंस्टॉल किए हुए उसको जैसे सॉफ्टवेयर फॉर्म में इंस्टॉल कर देता है नेटवर्क टूल, तो अच्छा है इसका। देखिए बिजनेस अच्छा से ग्रो होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। बस आगे क्या है? डेटा सेंटर्स, वर्चुअल लोड बैलेंसर। एग्जांपल में ये अमेजोन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, गूगल क्लाउड, ये लोड बैलेंसिंग का काम करता है। कैसे काम करता है? वेबसाइट एंड ऐप रिसीव मिलियंस ऑफ यूजर डेली रिक्वायरिंग लोड बैलेंसर्स टू डिस्टर्ब ट्रैफिक। हाँ, जैसे ये फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इस पे एक दिन में लाखों करोड़ आदमी लोग जुड़ रहे हैं, जिससे ये होता है कि हाँ उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उस पर तो लोड पड़ेगा, इतने सारे यूजर्स है, सोचो तो कितना बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए इसका यूज करके वो लोग चीज बैलेंस करते हैं। बैलेंस होता है ना ही कोई, कभी कभी होता है, पिछले टाइम मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे थोड़ा टाइम के लिए बस बैन हो गया था, उस पर ज्यादा लोड पड़ रहा है। लेकिन इस सब चीज को मैनेज करने के लिए इतना ये चीज भी यूज हो जाता है, इतना सारा डेटा को कलेक्ट करना, हैंडल करना आम बात हो रही है। ट्रेडिशनल कंपनीज यूज फिजिकल बैलेंस लोडर टू, बट NFV allows cloud providing and use to virtual load balancer। हम जैसे किसी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हैं, चाहे व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाते हैं, तो उस पर जितने सारे जैसे कि हमारे फोटोज वीडियोस हो, वो सारे से सारे क्लाउड पे स्टोर रहता है, और उन सब को बैलेंस करने के लिए इसका यूज होता है। अगर वो चीज़ बैलेंस नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा सारा डेटा? वही ना, सब डेटा को बैलेंस करना होता है। बेनिफिट क्या है? बेटर परफॉर्मेंस, रिड्यूस डाउन टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव स्केलिंग, हाई ट्रैफिक। इसमें भी ट्रैफिक बहुत सारा होता है, ट्रैफिक दुनिया ही में नहीं, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इंस्टा, फेसबुक, इसमें भी ट्रैफिक होता है। जैसा क्या SDN/WAN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क फॉर एंटरप्राइज। जैसे बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं कंपनीज में, कंपनीज लाइक सिस्को, एमवेयर एंड आरेका यूज MBF फॉर SD/WAN। काम कैसे करता है उस कंपनियों में? लार्ज बिजनेस विद मल्टीपल branches need routers and security device at each office. NBS allowed this business to replace physical routers with virtualized SD-WAN service which cannot be controlled remotely. इसका बेनिफिट लो कॉस्ट, easier network management, better security for remote office। ये सब जितने सारे कंपनीज हैं इन सब में भी यूज होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? IoT एंड एज कंप्यूटिंग, स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स यूज NBF टू मैनेज IoT डिवाइस। हाँ, स्मार्ट सिटीज है, उसमें देखिए सिटी इंस्टॉल थाउजेंड ऑफ IoT सेंटर्स फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिविलाइजेशन एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। आपको भी स्मार्ट सिटीज जैसे जाइए, बैंगलोर जानते हैं, वहाँ जाइए तो वहाँ पूरा एकदम स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट है, सब कुछ IoT सेंसर्स पे काम करता है। Instead of setting up physical network devices at every location, NBF allows these devices to connect a virtual edge network which process data। अब हर जगह मशीन ले जाके इंस्टॉल करना, इससे अच्छा नेटवर्क ही, ये वर्चुअल नेटवर्क ही, फिजिकल नेटवर्क डिवाइसेस हर जगह तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसलिए वर्चुअल एज नेटवर्क यूज करते हैं। इसका बेनिफिट क्या? लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, बेटर। अब लोड कम पड़ेगा किसी चीज़ पे तो वो जल्दी काम करेगा। आपके सिर पे भी अगर पढ़ाई का लोड रहता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब लोड कम रहता है, जैसे कि हाँ मुझे आज बस एक ही चैप्टर पढ़ना है, तब थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आज एक ही चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके ज़्यादा लोड नहीं है। जब लोड रहेगा, हाँ आज ये करना है, कल एग्जाम है, इतना ज़्यादा लोड होने पर काम नहीं करता। जैसे आपका ब्रेन नहीं काम करता, वैसी मशीन कैसे काम करेगा, उसको ज़्यादा लोड मिलेगा। तो और वीडियो स्ट्रीमिंग, content delivering optimization, example Netflix, YouTube and Akamai use NBF for better content delivery. How it works? When millions of people watch video at the same time, servers need to handle high traffic. NBF allows streaming platforms and dynamically allocated resource and deploy virtual cases servers close to user, reducing benefit faster video streaming, less lag and improve user experience। अब YouTube हो गया चाहे Netflix हो, हम उस पर वीडियोस देखते हैं। अब एक ही टाइम आपकी थोड़ी वीडियो, लाखों करोड़ों लोग एक टाइम पे वीडियो देखते हैं, और उस सब चीज़ को अच्छे से प्रोसेस करने के लिए YouTube अपना प्लेटफॉर्म उस पर काम करता है, इसका यूज़ कर। अगर कभी कभी ग्लिच क्या बोल सकते हैं, वीडियो देखते टाइम अगर कोई बफरिंग नहीं हो जाए, चाहे रुक ना जाए कभी, ये सब चीज़ को मैनेज करता है
नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, बड़े बड़े कंपनी में सब चीज़ का यूज़ करके उस चीज़ को मैनेज करता है ताकि उसका सर्विस अच्छे से कंफर्टेबल यूज़र को प्रोवाइड करे, उस यूज़र को कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ का यूज़ करने में। तो बस इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।